अभी ठंड पड़ गई है, बट हम आए हैं एक दूसरे डेस्टिनेशन पे और बारिश होनी शुरू हो गई। इस जगह का नाम है उमकोइस गदरा। तो ये है भाई गदर, एक प्रेम कथा हम आपको दिखाएंगे। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रोमन के टाइम का है, रोमन एम्पायर था तब, उस टाइम का है ये। और इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, ये पुराना स्ट्रक्चर है, तकरीबन 1000 साल के आसपास का। तो अभी जाते हैं, देखते हैं अंदर जाने के बाद कैसा है, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। ठंड बढ़ गई है, इस वजह से हमने जैकेट और टोपी ले ली है। ये भी इसका मैप है, ये आप देख सकते हो। ये इसकी डिटेल दे रखी है। टेरेस है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे एनिमल स्टेबल है, तीसरे नंबर पे यूटिलिटी किचन, वाटर स्टॉप, शॉप, लिविंग स्पेस, और ये सारा इसका डिटेल है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ करके है यहाँ पे रहने के लिए। ये टेरेस बना रखी है, यहाँ पे वाटर वॉल बना रखा था। 3 नंबर पे यूटिलिटी एरिया था, किचन वगैरह बना रखे हैं। ये सारा का सारा इसमें मैपिंग कर रखा है। तो देखते हैं अंदर कैसा क्या है। ये इसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया भाई। ये था वो पहले यहाँ पे, और ये इधर ग्राउंड सा है इनका, इंफॉर्मेशन सेंटर, मैनेजमेंट ऑफिस। ये नए वाले का लिख दिया क्या इन्होंने, और ये इसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया, विजिटर सेंटर। और ये यहाँ पे पहले आया हुआ मैं, ये थोड़ा पार्क टाइप का बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल टाइप का था, अब शायद इन्होंने वो बंद कर दिया है। नहीं तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे वो रखे हुए थे। सेम ही मैप है, लोकल इसमें। इसकी डिटेलिंग दे रखी है भाई। ये लाइट मैंने ऑन कर दिया। लोकल इकोनॉमी, डेंस नेटवर्क, ऐसा कुछ था। इस टाइप के कुछ स्टैम्प होते थे इनके। ये ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानकारी है मेरे को। एग्रीकल्चर, लाइफ एंड इकोनॉमी, ये नहीं कि फोटो काट काट के लगाए हुए हैं। ये इसकी इन्होंने मैपिंग कर रखी है। क्या मैपिंग है, किस हिसाब से ये इसकी मैपिंग है। और कुछ विजिटर आए हुए हैं, सऊदीया से आए हुए हैं लोग। वो शायद डिटेलिंग बता रहे हैं उनको, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अरबिक में बात कर रहे हैं। कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ करके अपने वो बनाते थे जो रोमन एम्पायर होता था वो। और ये अगर आप देखोगे सेम सेम इंडिया के उस जैसा है, हमारा जो सतिया होता था उस जैसा है ये। और ये अपनी कुछ वो लिखते थे अपनी लैंग्वेज में, कुछ चित्रकारी वगैरह करते थे, ये वो लिखते थे। और ये देखो, ये है असली कारीगरी उस टाइम की, इतने साल पुरानी कारीगरी है ये, जैसे अपने इंडिया में होता है उस टाइप से। और यहाँ पे कुछ है, ये शायद उनका जो दफनाते थे उसके लिए रखा हुआ है, जो ममीज होती थी उस टाइप का ताबूत, इसको हम बोल सकते हैं ताबूत है बेसिकली। एक पूरा एक कटा हुआ पत्थर है, इसके ऊपर भी चित्रकारी है। तो पहले पत्थर के बनते थे, लकड़ी के तो नहीं होते थे। तो ये उसी से
बनाया हुआ है इन्होंने पूरा का पूरा एक ही। इसमें दफनाते थे शायद ये लोग इनको। और ये ऐसे करके इनके पिलर थे, शायद उन्होंने हटा के रखा हुआ कहीं से, ये पिलर का टुकड़ा रखा हुआ। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं भाई, ब्रोंजेस 300 से 1200 BC। तो यहाँ के जो बर्तन यूज करते थे 3000 BC से 1200 BC तक ये बर्तन यूज करते थे। ये जो इन्होंने दिखा रखा है पॉट्स हैं, इनमें चटनी बनाते होंगे शायद, हाँ। ये बर्तन है भाई, मिट्टी के बर्तन है ये, इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। इसको शायद कुछ ओवर लैप भी कर रखा है इन्होंने, उसको ठीक भी करा हुआ है शायद। और ये भी सेम ही है, उसी टाइम के ही हैं। कुछ ठंडा पानी या शिकंजी वगैरह पीने के यूज़ करते होंगे, हैं? क्या पीते होंगे ये लोग? ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे किसी का हाथ टूट के रखा हुआ है, ऐसे सिंबल्स बना रखे हैं, किसी की मुंडी है, स्टैचू वगैरह बनाते होंगे उस टाइम के, लेकिन बहुत पुराने हैं ये, काफ़ी बड़े हैं। इसके टेल द स्टोन इंसिडेंट्स गदरा, ये पढ़ लेना भाई फुर्सत में, वीडियो लंबी हो जाएगी ऐसे तो, रोक के पोज करके पढ़ लेना आप लोग। तो और भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये लिखा है भाई इन्होंने, द सिटी ऑफ फिलोसफर एंड पोएट्स, कवियों की सिटी में बोलते थे इसको, जो यहाँ पे था। और ये कुछ ये पुराने कुम्हार थे जो बर्तन बनाते थे, हमारे जो हम जानते हैं वो तो कुम्हार ही बोलते थे उनको। तो ये प्लान है, इनके जो पिलर वगैरह टूटे हुए हैं बाहर, जो ये अपने बड़े बड़े वो बनाते थे महल वगैरह, उनके देखिए यहाँ पे जग बड़े अच्छे बना रखे हैं इन्होंने, छोटे छोटे बड़े बड़े सब। किसी चीज का ढक्कन है शायद, ये वाला तो ढक्कन लग रहा है। ये बड़े बड़े पोर्ट्स होते थे भाई पहले। म्यूजियम बना रखा है बेसिकली इन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ों का। ये है असली चीज़, ज्वेलरी एक्सेसरीज, नेकलेस, ईयरिंग्स, ब्रेसलेट्स, रिंग, बीड्स, ये उस टाइम के दिखा रखे हैं इन्होंने। चौसठ BC से 324 AD तक, इतने दिन राज करा था क्या रोमन्स ने? रोमन पीरियड ये दिखा रखा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये भी सेम ही है, उसी टाइम के बर्तन है रोमन के, जो 64 BC से और 324 AD तक। तो फिर और कला में सुधार आ गया था और अच्छे फेसेस वगैरह बनाने लग गए थे। ऐसे मूर्तियां वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। ये आप लोगों ने देखे होंगे, इनके जो नॉर्मली पिक्चर वगैरह में भी दिखाते हैं, इस टाइप के स्टैचू वगैरह बना के दिखाते हैं ना। ये देखिए, डिटेल इनके पीछे लिखी हुई है भाई, आप लोग देख सकते हो, सबके पीछे पोज करके आप देख सकते हैं। सेम टाइम का है, 64 BC टू 324 AD। ये फिर शायद दूसरी भाई एज पर
यहाँ पे जो रखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि भाई रेवोल्यूशन लेके आए थे, ग्लास की जो चीज़ें हैं वो बनाने लग गए थे, कांच की चीज़ें, कांच पिघला के उस टाइम पे बनाने लग गए थे। ये कांच की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं इधर, ठीक है। तो ये 64 BC से और 300 उस तक ये रेवोल्यूशनरी दौर था भाई इनका। तो कांच के साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पे कुछ मेटेलिक चीज़ें दिखा रखी हैं, ये देखिए कुछ मेटेलिक चीज़ें हैं। उस टाइम पे इन्होंने फिर मेटल को भी शायद वो करना शुरू कर दिया था, यूज़ करना शुरू कर दिया था। पत्थर से कांच, कांच से फिर मेटल की कुछ चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। और जैसे कि वो दिखाए थे मैंने आपको, ब्रेसलेट वगैरह वो सारी चीज़ें बनती थी। नोज़ पिन शायद रखी हुई है यहाँ पे, ये जो रखी हुई शायद नोज़ पिन है 12 नंबर पे। और ये तो पत्थर की वो कला करती हैं इनकी। फिर ये दिए वगैरह बनाने लग गए थे ऐसे अपने जलाने के लिए। ये दिखा रखा है इनका जो पीरियड है उसमें दिखा रखा है इन्होंने, ये शायद ब्रास वगैरह की चीज़ें यूज़ कर रखी हैं यहाँ पे। ऊपर लिखा हुआ 324 से 636 AD तक उनको ऐसे लग रहा। और ये सब दिए वगैरह जलाने लग गए थे, बनाने लग गए थे। और फिर ये मेटल की चीज़ें 661 से 750 AD तक की है। तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी पीरियड था पूरा का पूरा रोमन्स के लिए, जब उन्होंने पहले पत्थर से कांच पे आए, वो कांच से फिर ये लोग मेटल पे, और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाए थे, बहुत ज़्यादा वैसे लोग थे, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक चीज़ों को मानने वाले लोग थे, ऐसा बताते हैं। ये भी यहाँ पे दिखा रखा है, जो पहले कुएं बनाते थे पानी स्टोर करने के लिए, जो रेन वाटर होता था उसको स्टोर करने के लिए कुएं बनाते थे। और यहाँ पे 120 कुएं डिस्कवर किए गए थे, जो कि 7 तो इधर ही दिखा रखे हैं इसमें। और ये दरवाजे होते थे भाई उस टाइम के, ये पत्थर के दरवाजे हैं, पत्थर है पूरा का पूरा। और ये देखिए, ये वाला तो टूटा हुआ है, ये वाला फिर भी कंप्लीट है। देखो ऐसे बनते थे भाई दरवाजे पहले। इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छी खासी ऐसी चीजें हैं जो बहुत उस पे हैं, उन्होंने बनाई हुई थी। वो बाहर से जो टूट गया वो ला के रखा हुआ है इधर इन्होंने। ये ऐसे ऐसे करके पिलर बनाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ये दूसरी सिटीज़ में भी थे, बहुत पूरा का पूरा रोमन एम्पायर का ही वो था, दौर था। उस टाइम पे ही इन्होंने बहुत सारा वो कर रखा था। और ये जो नीचे बिछा हुआ है ये सारा का सारा उसी टाइम का पत्थर है, उसी टाइम की बिल्डिंग है। ये 1000 साल पुरानी है तकरीबन। ये आप देख कैसे कैसे कलाकृतियाँ करते थे लोग। इसमें शायद उठाने के लिए, रखने के लिए होल मार रखे हैं, ऐसा कुछ है। बट ये आई होप ये ऐसा ही कुछ शो होगा जिसमें ये लोग वो करते थे, दफनाते वगैरह थे शायद, उसके लिए ये उसी टाइम के सारे के सारे। यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं सारे की सारी उसी टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं। सामने खिड़की दिख रही है, आपको दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की रखी हुई है। एक हिस्टोरिकल वो है, पत्थरों से बनाया हुआ है पूरा का पूरा ही। देखिए मैं इस दरवाजे की बात बता रहा था आप लोगों को, ये मेरे को लगा ऐसे नॉर्मल सा है, लेकिन ये पत्थर का दरवाजा है पूरा का पूरा, और बहुत ही ज़्यादा मोटा है। मैं आप लोगों को कैसे खुलता होगा ये देखो, ये इसके कब्जे बना रखे हैं इन्होंने ऐसे पूरा का पूरा ही, नीचे इसका जो फाउंडेशन है। और ये इतनी मोटाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये इतना मोटा है, तो धक्का दे के खोलते होंगे। ये कुछ
क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट दरवाज़ा या कुछ खिड़की का मेरे को लग रहा है। आई डोंट नो, इसका डिटेल नहीं इस पर कहीं पे मेंशन है, बट ये उसी पर्पज से बना रखा है, पूरा का पूरा पत्थर का, ताकि कोई आसानी से खोल ना पाए इसको। ऐसे धकेल के खोला जाता। अरे ये खुल जा रहा है भाई, सरक रहा है यार, मैंने सरका दिया इसको, ये खुल जा रहा है भाई ऐसे पीछे होने से। ठीक है, थोड़ा सा हिल रहा है, आई डोंट नो गिर ना जाए, कुछ तो टूट ना जाए, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो छेड़ना ठीक नहीं है इसको। बट ये खुल गया है पहले से, ये आप देखो अब इसमें काफ़ी गैप हो गया है। ठीक है भाई, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, ये बहुत छोटी कंट्री है जॉर्डन जो है, वो बहुत ज़्यादा छोटी कंट्री है। लाइक इंडिया का जो सबसे छोटा स्टेट है उससे भी छोटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, इनके पास जो भी धरोहर है, इधर वो इनकी है या फिर रोमन एम्पायर की है, किसी की भी है, जो इनके पास हिस्टोरिकल चीज़ें इन्होंने बहुत सहज के रखी हुई हैं, बहुत उनकी देखभाल करी हुई है, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करके उसको अच्छा खासा बनाया हुआ है। और उसी को जो भी थोड़ा बहुत है उसी के साथ ही अपना ऐसे दिखाते हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है उनके पास। अच्छी अच्छी चीज़ें भी, ऐसा नहीं है। वादी रम इनके पास एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डेजर्ट है, तकरीबन 700 किलोमीटर के सराउंडिंग का एरिया बताते हैं उसका, 700 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है। पेट्रा है जो कि 7 वंडर में से एक है। तो और हमारे इंडिया में ऐसे, मैं ये मानता हूँ यहाँ का जो बड़े बड़े वो महल है ना, जो इनको जो ये कैसल वगैरह बोलते हैं, वो कैसल हमारे वहाँ के जो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड होंगे उस टाइम के, राजा के टाइम के, उन टाइम के होंगे, उतने बड़े होंगे। और हमने उनको सहज के नहीं रखा हुआ। हमारे पास इतने बड़े बड़े किले हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, राजस्थान जैसे। राजस्थान में इतनी देखने की चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने राजमहल हैं, वो हैं बहुत सारे, ठीक भी हो रखे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, और बहुत सारे जो ठीक करने लायक भी हैं। तो आई होप हमारे इंडिया में भी ऐसी सारी चीज़ें सहज के हम रखें तो अच्छा रहेगा। ये शायद बंद कर दिया है। शुक्राना मालिक। हाय सेम अव्वल استنى ये देखो भाई, जाते जाते एक और चीज पता चली है कि ये जो गेट है ये उसी टाइम का गेट है, रोमन के टाइम का ही गेट है, रोमन एम्पायर के टाइम का गेट है। ऐसे कैसे है? ऐसा गेट मेरे घर पे भी है, जो हमारा पुराना वो होता था वो इसी टाइप का था। बट इसको बंद करने के लिए ये शायद अभी इन्होंने जुगाड़ किया, ऐसा कुछ ऐसे करके इसको लॉक किया जाता है, लॉकिंग सिस्टम है ये। और इसमें एक छोटी विंडो भी बनी हुई है ताकि कोई बाहर से आके अगर आए तो देख ले, और सिंगल किसी को आना है तो वो कर ले। ये शायद उसी टाइम का है जो लग रहा है कि स्ट्रक्चर से उससे, बट इन्होंने उसको थोड़ा सा रिनोवेट तो किया है डेफिनेटली। ठीक है, ये उसको रेनोवेट तो कर रखा है उन्होंने, क्योंकि इसमें क्योंकि हॉल फास्टनर वगैरह मार रखे, पेज वगैरह मार के, पहले नहीं होते थे ये सारी चीज़ें, अब हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्राना। ये भाई इनका म्यूजियम था, ये पूरा का पूरा म्यूजियम है। ये इनका ड्रेनेज सिस्टम था भाई, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसे जो पूरी सिटी थी ये उसका ड्रेन सिस्टम बना रखा था इन्होंने। बहुत ज़्यादा तकनीकी उस पर काम कर रखा था इन्होंने। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा है, टाइम की कमी से हम दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को। ये बंद हो गया, अभी उन्होंने बंद कर दिया है हमारे को बाहर निकाल के। मतलब बाहर उन्होंने तो ऐसा तो नहीं निकाला, बट हम निकले उसके बाद उन्होंने बंद हो गया। टाइम से हमने ज़्यादा टाइम ले लिया था उनके टाइम से भी। ये पीछे तक है बिल्कुल लास्ट तक ना। और इसके बाद जो है वो जो पानी दिख रहा है आप लोगों को वहाँ पे,
वो जो पानी है वहाँ पे, ये पूरा का पूरा एरिया इजराइल के अंडरटेकिंग में है, जो मैंने दिखाया है पहले भी क्लिप में। और ये व्यूज़ देख लो आप यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, ये पूरी सिटी बसी हुई है यहाँ पे। सिटी है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए व्यू दोबारा से देखो आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एरिया, ये जो टावर वगैरह हैं, ये सारे के सारे इजराइल के अंडरटेकिंग में, सॉरी ये वाले नहीं, ये जो पानी है ये इजराइल के अंडरटेकिंग में है। और ये जो एरिया है ये सीरिया है, यहाँ पे सीरिया है। और ये जो नीचे है यहाँ पे ये जो ग्रीनरी दिख रही है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा जॉर्डन के अंडरटेकिंग में है। तो बहुत ज़्यादा क्लोज चैप्टर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के तीनों कंट्रीज। और ये पूरी सिटी बसी हुई है, ऐसे पूरा पहाड़ी एरिया है। आप ये देखो व्यू पे, ये पूरा का पूरा शहर ऐसे बसा हुआ है पहाड़ पे। कहीं पे झील है, कहीं पे ढलान है, कहीं पे ऊंचाई है, ऐसे ही है पूरा जॉर्डन, ऐसे ही बसा हुआ है। देखो चलो तो मिलते हैं आप लोगों से। आई होप आप लोगों को ये हिस्टोरिकल चीज़ थोड़ी सी पसंद आई होगी यहाँ पे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ये था कोएस, एक जगह, वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस इन जॉर्डन। और भी अगले व्लॉग में और सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक। मैं पहले बहुत घूम लिया हूँ, अभी मैंने स्टार्ट की है व्लॉगिंग, तो अभी मेरे को सारा दोबारा से घूमना पड़ेगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं, मिलते हैं फिर।